हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी देखने वाले हैं। देखिए 1.3 में क्या क्या यूज है, पहले उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग उदाहरण और प्रश्नावली का जो भी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले यदि हम उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हम लोग कोई भी क्वेश्चन उसको अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। बट हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो मैथमेटिक्स कभी आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 में जो भी टॉपिक जो भी थ्योरी यूज है उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब पूरा बारीकी से ये समझ लो कि आप वीडियो का अंत तक देखो, आपका प्रश्नावली बनाने से पहले सिर्फ थ्योरी से आप लोग का पूरा कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल यहीं पर सब याद करा देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे आपका जो प्रश्नावली 1.3 में उसमें पहला टॉपिक है उपसमुच्चय, सबसेट। क्या? उपसमुच्चय, सबसेट। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। और एक सबसेट ऐसा चीज है, ये हमारा हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सबको सबसेट बोलना पड़ता है। उपसमुच्चय 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 कहना मतलब बोरिंग से लगता है। और ऐसे भी हम लोग समझेंगे सबसेट, इंग्लिश समझेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग साइंस लिए यार तो इंग्लिश पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग उपसमुच्चय यानी सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले कि उपसमुच्चय यानी सबसेट कहते किसको हैं, डेफिनेशन सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे कैसे उपसमुच्चय यानी सबसेट होता है, और सब उपसमुच्चय यानी सबसेट को किससे डिनोट किया जाता है ये भी चीज हम सीखेंगे। ठीक है, आइए आपको पूरा अच्छे से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक डाल लीजिए, क्या? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो सॉरी आप लोग से। ठीक है, पहले हम सीखेंगे उपसमुच्चय का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए उपसमुच्चय का डिफिनेशन होता है कि यदि ए और बी दो सेट हो, मतलब यदि ए और बी दो सेट हो इस प्रकार से कि ए का हर एक एलिमेंट, किसका? ए का हर एक एलिमेंट्स बी में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो उपसमुच्चय है। समझ में आया? नहीं आया? अभी आपको बोर्ड पर लिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि ए और बी, डेफिनेशन पूरा लिख देते हैं। यदि ए और बी दो सेट हो इस प्रकार से ए का हर एक मतलब सभी, हर एक एलिमेंट्स बी में हो तो हम कह सकते हैं कि उपसमुच्चय होगा, तथा इसे उपसमुच्चय को इसे ए सबसेट बी से या ए सबसेट बी बराबर से, बी है, से सूचित किया जाता है। अब आपको इसको हम बारीकी से इसमें सिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से, आपको यहीं पर सारा चीज याद हो जाएगा। देखिए एक कहता है उपसमुच्चय यदि ए और बी दो समुच्चय हो, ए और बी दो सेट मतलब समुच्चय, यदि ए और बी दो सेट हो, दो सेट हो इस प्रकार से ए का प्रत्येक जो ए है इसका जो एलिमेंट मीन्स अवयव, ए का हर एक एलिमेंट्स किसमें हो? बी में, तो हम कह सकते हैं कि वो उपसमुच्चय होगा। और उपसमुच्चय को सूचित करने के लिए ए सबसेट बी, ए सबसेट ए है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? सबसेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? सबसेट पढ़ेंगे।
ए सबसेट बी या ए सबसेट बराबर बी, ये दोनों, इससे कहीं कहीं ए लिखा रहता है, कहीं के ए लिखा रहता है, तो ये दोनों में हम फर्क आपको बताएंगे, क्यों ऐसा कब ऐसा, ठीक ना, सूचित किया जाता है। इसको क्या पड़ेगा, सबसेट। इसका मतलब क्या है, सबसेट, याद रहेगा ना, क्या है एक बार फिर से बोलो, सबसेट। सबसेट क्या है, सूचित करने का ये साइन है, क्या है, सबसेट। चलिए मेरे दोस्त, आपको उम्मीद करता हूं कि परिभाषा समझ में तो आ गया। अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे, एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल लेकर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे a बराबर दे दिया है आपका 1 2, और यहाँ पर आपका b बराबर दे दिया मेरे दोस्त 1 2 3 4। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि a सबसेट b है कि नहीं है। चलिए बताइए तो, परिभाषा पढ़िए। परिभाषा का आता है हमारा उप समुच्चय यानी सबसेट का, यदि a और b दो समुच्चय हो, यानी दो सेट हो। देखो a और b दो सेट हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से a का हर एक एलिमेंट्स b में हो, a का हर एक एलिमेंट्स, इसका a का हर एक एलिमेंट्स किस में, b में हो, हम क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो देखो एक भी है दो भी है, यानी पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a सबसेट b बोलेंगे। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर यहां पर जो a लिखे हैं तो ठीक है, a सबसेट b लिख देते हैं, लेकिन हाई कब लिखाएगा, जो बराबर के यहाँ साइन लगा है। तो देखो वो आपको तब यूज होगा जब हमारा इस तरह कंडीशन हो, a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 1 2 3। मतलब कि यहां पर जो a का एलिमेंट्स और b का एलिमेंट्स जब दोनों सेम रहेगा तो उसको हम लोग a सबसेट b बराबर b लिखेंगे। मतलब a सबसेट बराबर b लिखेंगे, मतलब कि a का और b का जब दोनों का एलिमेंट सेम रहेगा तो a वाला साइन लगाएंगे, और जब खाली a वाला इसमें मिल रहा है तो a वाला लगा लेंगे। एक बार फिर से, जब a का पूरा एलिमेंट्स इसमें मिलेगा तो उसको सबसेट बोलेंगे, और जब a का पूरा एलिमेंट्स b में और b का पूरा एलिमेंट्स a में, तो समझो कि a सबसेट बराबर b लिखेंगे। सबसेट होगा लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे, इतना ही फर्क है। तो कोई कहता है कि ऐसे सिर्फ a सबसेट b लिख दो आंसर, नहीं यार, जब बराबर दोनों आते हैं बराबर का साइन लगाओ, ठीक है ना, ये रूल होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब तो समझ में आया होगा, लेकिन इतना ही से नहीं होगा। अब आपका आगे इसी में समुच्चय में ही पढ़ना है, उप समुच्चय में पढ़ना है, वो सब चीज बताते हैं, ठीक है। ये पहले बताइए हमें कि उप समुच्चय सबको पहचान में आ गया, कब कहेंगे कब नहीं, परिभाषा याद हो गया। परिभाषा एक बार याद कर लो यार, यदि a और b दो सेट हो इस प्रकार की, a का प्रत्येक एलिमेंट्स b में हो, उसको हम बोलेंगे उप समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को परिभाषा और a सबसेट b कब होगा ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्रश्नावली 1.3 का 1 to 3 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, इतना ही पर, ठीक है, गर्दा उड़ जाएगा। अब आपको हम सिखाएंगे कि मान लीजिए कि a बराबर a b कोई समुच्चय दिया है, उप समुच्चय दिया है, मतलब कि जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि आपको मान लेते हैं कि a बराबर दिया है a b, इसमें आपसे कह दे कि इसमें सभी उप समुच्चय की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर सभी उप समुच्चय संख्या क्या होगी यार। एक ऐसा क्वेश्चन है यार कि a बराबर a b दे दिया, अब बोलेगा कि इसका सभी उप समुच्चय क्या होगी। एक ऐसा क्वेश्चन है, देख लो। अब आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखिए आपको बताते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब भी आपसे बोला जाए कि सभी उप समुच्चय की संख्या बताइए, तो सभी उप समुच्चय की संख्या होता है, सभी उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है, यहाँ पर हम लिख करके आपको बताने की कोशिश पहले करता हूँ, ठीक है। सभी मतलब कि मान लो कि यहाँ a बराबर दिया है
इतना, कभी बी बराबर देगा, कभी सी बराबर देगा, ठीक है। तो सभी उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, सभी उप समुच्चय की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 के पावर n a, 2 के पावर n a। सभी उप समुच्चय संख्या, सभी उप समुच्चय की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 के पावर n a। अब ये रूल लागू कैसे होगा? तो पहले तो आपको उप समुच्चय के सभी संख्या निकालने का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लीजिए पहले और समझ में भी आ गया होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप इस फार्मूला को लिख लीजिए। अब आप पता करिए कि एन ए क्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन ए का मतलब क्या हुआ? एन ए का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में बता दें, अरे अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं? तो 1 2 है। सबसे पहले आपको पता क्या करना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या पता करना होगा। पहली बात एक बार फिर से बताते हैं थोड़ा सा। आपका कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको बोलेगा कि सभी उप समुच्चय संख्या क्या होगी। तो आप सबसे पहले ये फार्मूला लिख लो कि सभी उप समुच्चय की संख्या का फार्मूला होता है 2 के पावर n a। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बाबू मेरे बताओ भाई n a क्या है, किस लिए लिखे हो भाई, बता दो मेरे को भी, मेरे को पता नहीं है। तो कहना कि देखो n a जो है ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या। वो कहेगा कि अवयव की संख्या क्या कहलाती है? तो आप बताना अवयव की संख्या जो है वो है हमारा एक और ए और बी है। ओ कहेगा ओ, कहना हाँ पता चल गया, तो बताना कि हाँ पता चल गया। तो एन ए का मान बताओ 1 और 2। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे इसमें? 2 का 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? 2। नहीं तो ऐसे कर लो, पहले कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, आपको बनाना है तो पहले फार्मूला लिख लो और उसके बाद इसको ज्ञात कर लो, ठीक है। एन ए कितना दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2 दिया है, और उसके बाद इस फार्मूला पर बैठा दो। क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 के पावर n a होता है फार्मूला ना। तो क्या करेंगे? 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 ना, इससे कर लेते हैं 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगी? 4। तो अब वो कहेगा कि 2 के पावर 2 यानी 4 आया। तो 4 आया तो कहां से आया? तब बताना है आप कि देख यहां से आया रे। कहां से? यहां से। तो बताओ उप समुच्चय की संख्या तूने तो ला दिया 4, लेकिन आपका क्वेश्चन बनता है कि 2 है तो उप समुच्चय की संख्या 4 लाया कहां से भाई? तब कहना कि देख अभी तेरे को बताता हूं। कहां पे? देख यहां पर बताता हूं। मान लो कि आपका 2 सिर्फ अवयव था, उससे उप समुच्चय की संख्या बन गया 4। तो कौन कौन बना भाई? तो देखो कभी भी आप उप समुच्चय लिखते वक्त आपको सबसे पहले ए जो है ना, ए वाला, इसको लिखना जरूरी होता है। समझ गए? उप समुच्चय लिखते वक्त ए वाला सभी, मतलब कितना भी उसमें उप समुच्चय की संख्या होगा, लेकिन उसमें ए वाला फर्स्ट में लिखाएगा। सभी उप समुच्चयों में मैथमेटिक्स का रूल होता है कि पहले आपको ए लिखना होगा। तो इसमें 4 है ना, तो सबसे पहले ए वाला तो लिखाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है। उसके बाद इसको अलग अलग लिख लेंगे, एक बार अलग कर लिए, फिर इसको बी को अलग लिख लेंगे, और एक बार क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाकर के लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए कोमा बी। देखो 1 2 3 4। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। अभी एक और एग्जांपल लेंगे और उस पर पूरा डिटेल से हम बात करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त, आपको हर चीज समझा कर नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उप समुच्चय में जब मतलब भुलाए जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या करें क्या। अरे रोना क्या है बाबू,
गलती क्या है करता है वो लोग बताएं, वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है। टीचर जो भी है ना वो मतलब बच कर पूछता है, अरे समझे कैसे पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। अरे यार उसको अच्छे से पढ़ाओ तुम, उसको बच्चा को आएगा क्यों नहीं आएगा, आएगा अच्छे से आएगा, बस अच्छे से पढ़ाओ ना तुम, अच्छे से उसको आएगा। ठीक है, देख भाई यहाँ पर आ जा, क्या करें, उपसमुच्चय की बात हो रही थी ना, हम लेते हैं मान लो कि a बराबर उपसमुच्चय की संख्या 1 2 3 ऐसा दिया है। अब बोल दे कि इसका सभी उपसमुच्चय बताइए। क्या बता दोगे आप लोग? बता सकते हो यार, तुम लोग ब्रिलियंट हो, बता सकते हो। देखो क्या करोगे मेरे भाई, सबसे पहले a बराबर 1 2 3 आपसे क्वेश्चन किया है कि सभी उपसमुच्चय की संख्या बताइए। आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ढेर सारा, ठीक है ना। पहले ही आपको प्रैक्टिस इतना करा देंगे, वहां पर जब बनाएंगे हम तो एकदम गर्दा उड़ा देगा आप लोग। पैर दर्द कर रहा है, मतलब कब से खड़े रहे ना, 12 क्लास का बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है तो यार थोड़ा सा पैर क्या हो रहा है, दर्द करने लग रहा है, सॉरी। ठीक है, लेकिन चलो तुम लोग आज टॉपिक खत्म करके मानेंगे। ठीक है, उपसमुच्चय a बराबर 1 2 3 है। ठीक है, तो a बराबर 1 2 3 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका सभी उपसमुच्चय निकालना है। तो सभी उपसमुच्चय की संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 के पावर n a नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां से हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी वर्ग संख्या कितनी है, गिनो 1 2 3 3 है। अब इसमें बैठा दो, 2 के पावर कितना है n है ना, 2 के पावर n है, इसमें बैठा दो, क्या हो जाएगा 2 के पावर n के पावर 3 है ना 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। इससे कितने संख्या बनेंगे, 8 बनेगी। कौन कौन, तो लिखना सीखो। कोई भी उपसमुच्चय लिखो तो सबसे पहले तो आपका ए वाला ऐसे वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से इसको अलग अलग, एक बार 1 को अलग लिख लो मिडिल ब्रैकेट में, एक बार 2 को, एक बार 3 को। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, इसको डबल को एक साथ 2 को लिखेंगे, तो 1 2 हो गया, और एक बार 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, एक बार 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, एक बार 1 3 और एक बार तीनों को मिला करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। अब गिन लो, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना गया। अरे बिल्कुल लीजिए भाई, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब इससे कोई ज्यादा बात उपसमुच्चय में आपसे नहीं पूछा जाएगा। और हाँ, आपको हो सकता है कोई पूछ सकता है कि इसका प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना जरूरी फर्ज बनता है, दे देते हैं, ऐसा आपको काम नहीं है सब। ठीक है, प्रॉपर सबसेट देखो, उपसमुच्चय से ही प्रॉपर सबसेट निकलता है। अब ये दे देगा क्वेश्चन कि a बराबर 1 2 3 में टोटल सभी उपसमुच्चय की संख्या बताइए, तो आपने तो निकाल दिया, और इसी में बोल रहा है कि प्रॉपर सबसेट बताइए, क्या होगा, तब क्या करिएगा। तो देखिए प्रॉपर सबसेट हम उसको बोलते हैं, इसमें यहां से लेकर के ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये होता है प्रॉपर सबसेट। अब आप आंसर है कैसे, तो देखो ये जो दिया रहता है, जो सेट उपसमुच्चय जो दिया रहता है वर्ग, यहाँ पर संख्या, ठीक है, यहाँ पर जो अव्यय दिया रहता है, इसको छोड़ करके और स्टार्टिंग वाला जो ये सिंपल गणित में जो लेते हैं मिडिल ब्रैकेट सिंगल वाला, इसको छोड़ करके बाकी जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बाकी जो बीच वाला क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। अब आपको सारे किसको क्यों छोड़ रहे हो, जो आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 दिया होगा, तो लास्ट में यहाँ पर भी 1 2 3 4 आएगा, तो उसको छोड़ करके और स्टार्टिंग वाला जो मिडिल ब्रैकेट लिखते हैं गणित का जो रूल होता है, उसको छोड़ करके बाकी जो होता है क्या होता है, वो हमारा उपसमुच्चय, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन टोटल क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय की संख्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, उपसमुच्चय की संख्या का फार्मूला, उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकाले जाते हैं, ये सब कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए गर्दा उड़ाएंगे हम लोग यार अच्छे से। तो 1.3 में जो हम लोग का उपसमुच्चय पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया ना। अब क्या पढ़ना है इसमें, अब इसमें आपको पढ़ना है, पता है क्या,
पता तो होना चाहिए यार, आप लोग टॉपिक देखा करो। पावर सेट, शक्ति समुच्चय, वाह कितना अच्छा टॉपिक। शक्ति समुच्चय क्या कहलाता है भाई साहब, आइए आपको बताते हैं। ठीक है, पावर सेट है। पहले तो यहां पर इसका नाम है पावर सेट। ठीक है, बहुत इजी है। आप उप समुच्चय सीख गए तो शक्ति समुच्चय समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगी। ओके, शक्ति समुच्चय का जो परिभाषा होता है पहले एक बार सुनिए समझिए। ठीक है, वह सेट जो किसी सेट के सभी संभव सबसेट की कलेक्शन को हम लोग शक्ति समुच्चय बोलते हैं। समझ में आया? वह सेट जो किसी सेट के सभी संभव सबसेट की कलेक्शन है एक पावर सेट कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, आपको भी हम डिफिनेशन लिखकर दिखाते हैं। ओके, वह सेट जो किसी सेट ए के सेट ए के सभी संभव सबसेट की कलेक्शन है, उसी को सेट ए का पावर सेट कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या ऐसा डिफिनेशन लिखवा दिया, हमें समझ में नहीं है। कोई बात नहीं, अभी समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, कह रहा है कि वह सेट जो किसी सेट ए के सभी संभव सबसेट की कलेक्शन है। अभी आपने क्या पढ़ा? सबसेट यानी उप समुच्चय। तो जो उप समुच्चय जिस तरह से निकालेंगे जस्ट उसी तरह से पावर सेट निकलेगा। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर तो उप समुच्चय और सबसे पावर सेट पढ़ने से फायदा क्या है? तो थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि आपको बताने की हमने कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो समझिए कि उप समुच्चय यानी सबसेट को ए सबसेट बी से डिनोट करते हैं और इसे पावर सेट ऑफ ए से सूचित करेंगे, सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, यहां पर क्या सीखना है आप लोगों को बताते हैं। कह रहा है कि वह सेट जो किसी सेट ए के सभी संभव सबसेट की कलेक्शन, मतलब कि कोई सेट दिया रहेगा ए बराबर 1 2 दे दिया, इसका बोला कि पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, कैसे बताइएगा? तो नंबर ऑफ पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पावर सेट NPA, नंबर ऑफ पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है ये भी होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए हैं उप समुच्चय का, नंबर ऑफ क्या पढ़ाए थे, नहीं याद है? एक का सभी मतलब सभी उप समुच्चय का संख्या निकालना होता है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। और जब नंबर ऑफ पावर सेट, जब मतलब शक्ति समुच्चय भी निकालना होता है, तो यही फॉर्मूला यूज होता है। तो फिर आप कहेंगे भैया ये दोनों में फर्क क्या है? तो देखो इतना ही फर्क है कि जब हमारा, देखो पहले तो समझ लो परिभाषा को हटाने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जो है अच्छा सबको समझा देंगे, दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, टेंशन मत लो। वह सेट जो किसी सेट ए के सभी संभव सबसेट की कलेक्शन, मतलब कि पावर सेट कहता है कि जो सबसेट आप पढ़े हैं उसी तरह से सबसेट निकालो और लास्ट में कुछ काम कर दो, वही होता है पावर सेट। तो क्या होता है भाई साहब, आओ बताते हैं। तो इतना याद रखो कि शक्ति समुच्चय ने पावर सेट को पीए से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 के पावर नंबर ऑफ ए, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आइए आपको हम बताते हैं अच्छे से। मान लो कि हमारा क्वेश्चन दे दिया गया पावर सेट निकालने के लिए, आपसे क्वेश्चन कर दिया गया है कि ए बराबर 1 2 है। अब आपका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट। अब आप कहेंगे भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे आएगा समझ में यार। देखो
ए बराबर 1 2 3 जब दिया था तो सभी उप समुच्चय निकालने आता था। हाँ जी ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ पावर सेट, जस्ट उसी तरह से जो उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला होता है वही इसका भी फॉर्मूला होता है, पता है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला अभी आपको बताया 2 के पावर नंबर ऑफ ए, वहीं से हम फॉर्मूला हो रहा था उप समुच्चय में, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2, लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 2, इसमें क्या भरेंगे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 के पावर ए ने कितना है 2, 2 दूनी के 4, इससे कितने उप समुच्चय बनेंगे 4 बनेंगे। नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे 4 बनेंगे। लिखेंगे कैसे, जस्ट उसी तरह से उप समुच्चय जैसा, पहले तो खाली खाली लिख लेंगे, लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे सिंगल सिंगल लिखेंगे। तो एक हो गया एक बार 2, एक बार 1 2, उप समुच्चय ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब आपसे पावर सेट है शक्ति समुच्चय बोल देगा तो लास्ट में आप ऐसे कर देना, ऐसे घेर देना, ये होता है शक्ति समुच्चय। हो गया, गर्दा उड़ा दी हम लोग गर्दा उड़ाने की क्या बात है। देख भाई ध्यान से समझ, ठीक है। जो उप समुच्चय था सिर्फ हम लोग ए वाला काम करते थे, ए वाला लास्ट में घेरते नहीं थे। अब पावर सेट शक्ति समुच्चय में लास्ट में ऐसे घेर देंगे, उसी को बोलते हैं शक्ति समुच्चय। दोनों एक ही चीज है, बस इतना ही दोनों में फर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जब आप प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आ गया होगा यार। मतलब इतना मेहनत किया तो आपको समझ में तो आना चाहिए था। आ गया? कमेंट करके बताना, मेरा खाली गिर गया, ठीक है, बताना है आप लोग। ओके चलो, अब इसमें एक पढ़ना है सार्वत्रिक समुच्चय, इनवर्सनल सेट। अब ये क्या होता है भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। पावर और उप समुच्चय सबसेट समझ में तो आ गया होगा यार। कमेंट करो यार, कमेंट समझ में आया तो कमेंट कर दो आप, जी सर समझ में आया, जी सर नहीं आया। अब वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और अपने कुछ दोस्तों के पास शेयर ना भूलो करना, ठीक है। सपोर्ट करना है आप ही लोग को, अब हम क्या कर सकते हैं। और हाँ, जिनको मेंबरशिप में ऐड होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। 499 रुपये लगता है, पूरे क्लास 11th का नोट्स मिलेगा पीडीएफ के साथ, ठीक है। और आपको डाउट क्लास चलती है, मान लो आप वीडियो देख रहे हो कहीं डाउट आता है तो डाउट क्लास रहता है, उससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है बच्चों को। और क्लास 11th का पूरा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा 499 रुपये में। मतलब कि 499 रुपये में पूरे साल की काम हो रही है। जो आप लोग जाते हो पढ़ने के लिए 3000-3500 रुपये दे देते हो, लेकिन यहाँ पर 499 रुपया मात्र आप दे करके पेड करके आप पढ़ सकते हो पूरा क्लास, ठीक है। अंत तक विश्वास मेरा है और आपका है, बस दोनों लोग का विश्वास बना रहेगा तो हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। सिर्फ 5 महीना में कोर्स कंप्लीट, ठीक है। चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये क्या कहता है, सार्वत्रिक से कहने के मतलब पता चल रहा है कि वैसा समुच्चय जो दिए गए समुच्चय में से एक विशेष प्रकार का समुच्चय हो, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। याद रहेगा, वैसा समुच्चय जो दिए गए समुच्चय में एक विशेष प्रकार का समुच्चय हो, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, बोले लिख लेते हैं डेफिनेशन, वैसा समुच्चय जिसमें एक विशेष प्रकार का समुच्चय दिया गया हो, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका डेफिनेशन से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको बस ध्यान से एग्जांपल समझना होगा, ठीक है ना। जैसे देखियो सार्वत्रिक समुच्चय किसी को कहती है, देखियो ए बराबर बाबू है ए बी और बी बराबर है सी डी और ई
और C बराबर है A E I, ठीक है। और एक D बराबर है A B C D E F G डॉट 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 X Y Z। अब इसमें सार्वत्रिक समुच्चय कहने का मतलब होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें एक विशेष प्रकार का समुच्चय दिया गया हो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखो A में तो AB दिया है, सिर्फ B में CD दिया है, C में A दिया है, लेकिन D एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय है जो कि सब लोग इसमें आ जाएंगे। देखो A भी आएगा, AB, B C D है तो CD भी आएगा, A E I भी इसमें मिलेगा। मतलब कि A भी आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा, सब के सब जिसमें मिल जाएगा ना तो उसी को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। देखो बताते हैं कैसे। आपका स्कूल है, यहाँ पर समझो, बस इसीलिए टॉपिक को लास्ट करेंगे आज के क्लास में। देखो आप पढ़ते हो क्लास 11th में, ठीक है। आपका मान लो आपके नज़दीक में कोई स्कूल है ऐसा, ये आपका स्कूल है। इस स्कूल में देखो एक क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 स्कूल है, गेट है, ठीक है। अब इसमें क्या है मेरे दोस्त कि आप पढ़ते हो क्लास 11th में, अब बताना है क्या, और आपके दोस्त पढ़ता है क्लास 10th में, एक आपका और दोस्त है जो पढ़ता है क्लास 12 में, और आपका एक और दोस्त है जो पढ़ता है 9th में। देखो अब ये जो आपका स्कूल है एक सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें क्योंकि 1 से लेकर 12 तक क्लास है ना, तो आप सब इसमें आ जाओगे पढ़ने। 12 भी पढ़ेगा, 10 भी पढ़ेगा, 11 भी पढ़ेगा, 10th भी पढ़ेगा, तो पूरा का पूरा एक क्या है, एक विशेष प्रकार का समुच्चय है, यही इसी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब सब लोग उसमें मिल जाएंगे आकर के, उसी को सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सार्वत्रिक समुच्चय समझ में आ गया होगा। मतलब कि उसमें सब लोग आ जाएंगे, सब लोग उसमें मिल जाएगा। जैसे ABCD था ना, जो कि A से लेकर Z तक में सब लोग आ जा रहे थे, ठीक है। तो यही होता है सार्वत्रिक समुच्चय। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आपसे कम पूछे जाते हैं, आपके बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिया गया, हो सकता है क्या 2 दिया है, बट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग कंसेप्ट मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज ऐसे ही बन जाती है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो एग्जाम्पल दिया है उसको पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। और जिनको मेंबरशिप में जुड़ना है आप लोग कॉल कर लो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर डिटेल में दिया गया, वहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप बात करके पूछ सकते हो, सर हमें मेंबरशिप में जुड़ना है। तो मेंबरशिप में जुड़ने के लिए नंबर लिख लो 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। मात्र 499 रुपये में, एक बार फिर से बताते हैं, मात्र 499 रुपया में आपको पूरा फुल कोर्स होने वाली है। साथ में आपको नोट्स, डाउट क्लास, थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला, एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन और अलग से जो क्वेश्चन बनाते हो सारा सोल्यूशन, ये सब कुछ मिलने वाला है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। और चलिए आज के लिए इतना ही, मन से पढ़िए, पूरा हम मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है। मेहनत ऐसे करते रहिए, हम लोग का मेहनत रहेगा तो सक्सेस हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, लव यू।